राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित वीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल में सालाना महोत्सव मनाया गया बड़ी धूमधाम से। महोत्सव में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का आरंभ से लेकर अंत तक का बड़ी खूबसूरती से मंच संचालित किया गया। कलयुग के आगमन के अलावा हनुमान चालीसा का अद्भुत तरीके से प्रसारण किया गया, जिसे देखकर हजारों की संख्या में मौजूद अभिभावकों के चेहरों पर खुशी की लहर साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस अवसर पर न्यायाधीश सुधीर जैन व शिक्षा निदेशक वैदिका रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ऐसे में मंच पर संचालित किए गए समुद्र मंथन का दृश्य रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। वहीं शिक्षा निदेशक वैदिका रेड्डी द्वारा अपने संबोधन के स्कूल प्रशासन के साथ साथ होनहार छात्र छात्राओं की सराहना की गई। बता दें कि पिछले 22 वर्षों से वीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल द्वारा शिक्षा से लेकर खेल प्रतियोगिताओं के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धाओं में हमेशा अपना नाम सफलता की ऊंचाइयों पर थोड़ी अक्षरों में दर्ज कराया जाता है। ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा छात्रों के अभिभावकों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया। अभिभावकों ने डांडिया नृत्य का उठाया लुत्फ। वहीं छात्रों के हुनर व मनोरंजन को देखते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मैं स्कूल की कमला गुप्ता प्रबंधक महोदया हूँ और पिछले 23 साल से इस स्कूल के अंदर कार्यरत हूँ। जब से स्कूल की नींव रखी गई है तब से मैं स्कूल के साथ ही हूँ। वीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा नाम तो उन्होंने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समस्त दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी आज अपनी पहचान बना चुका है। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहिए? इसका क्रेडिट हम बच्चों को, पेरेंट्स को और मैनेजमेंट को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इस स्कूल के लिए एक पहचान दी और इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज हम अपने स्कूल की 4 ब्रांचों को चला रहे हैं। एक सोनीपत में है, एक जयपुर में है, एक रोहिणी में है और एक पीतमपुरा में है। मैम, शिक्षा के मामले में स्टूडेंट और टीचर्स का जो तालमेल है, एक दूसरे के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा के साथ एक दूसरे से अपनी बनाए हुए है। ऐसे में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो आप कैसे ये सिस्टम बनाया कि स्टूडेंट और टीचर्स में दोनों एक दौर में बंधे हुए हैं? ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें वो टीम मिली काम करने के लिए जिसे हमने प्यार और लगन से सींचा और उस पौधे के रूप में बनाया कि आज एक वो वट वृक्ष के रूप में तैयार हो गया। आज भी मेरे स्कूल में जो शुरू से स्कूल खुला है, आज भी वो मेरे साथ टीचर कार्यरत हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मैंने उन्हें सपोर्ट किया। ये वीजा वर्जा है सर, एक हाथ लोगे तो एक हाथ दोगे। आप उन्हें इतना प्यार और मोहब्बत दें कि आपके साथ वो जुड़े रहें और आपकी कार्यशीलता को वो अच्छी तरह अपना पाएं। आज आपके यहाँ एनुअल डे हम सब बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं टाइटल की बात करूं, एक ऐसा टाइटल आज के फंक्शन का कि सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। शिक्षा के साथ साथ आज जहाँ साइंस अपना पूरे पैर पसारे हुए हैं चारों तरफ, वहाँ एक सनातन को भी आपने उजागर किया स्टेज के माध्यम से। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और स्टेज पर बच्चों का बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति। ये आपके माइंड में कहाँ से आया दोनों चीजों का? ये देखिए, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो चारों युग को नहीं पहचानते। हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के आज के युग के पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ आज के मॉडर्नाइजेशन को संभालते हैं। वो नहीं जानते कि द्वापर में क्या था, त्रेता में क्या होगा। अब वो सिर्फ कलयुग की इंतहा देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जब तक हम अपने सनातनी धर्म को नहीं अपनाएंगे और अपने पैरों से, कहते हैं ना, जड़ और जीव, जब तक हम अपने जमीन से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हम वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एक बात और बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि जितने भी स्टूडेंट्स स्टेज पर दर्शाया गया 95 अबाउट 100 तक, जहाँ स्टूडेंट और विद्यार्थियों के बीच में तालमेल है, एक बहुत बढ़िया तालमेल सामने आया है। तो वो ये मान लिया जाए कि वो तालमेल ही ये कारण है कि आज आपका स्कूल टॉप मोस्ट स्कूलों में गिनती है और रिजल्ट के मामले में टॉप पे। सर, ये तो मैं बधाई देती हूँ मेरे टीचर्स को, शिक्षकों को, कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ में इतनी मेहनत की कि आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए कि 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट में से। और आज तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है सर, 23 साल में
मेरे स्कूल का कोई बच्चा बोर्ड में फेल नहीं हुआ है। चाहे मैंने शुरू से लेके आज 23 साल अपने बच्चों को देखा है, लेकिन जिस मेहनत और लगन से मेरी अध्यापिकाओं ने उनके साथ काम किया, वो एक काबिले तारीफ है मेरे टीचरों के लिए। फाइनली फेस्टिवल नजदीक है, 1 by 1 दिल्ली फेस्टिवल सामने आएगा, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, क्या संदेश है? फेस्टिवल नजदीक है, आप अपने आपस में परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं, अपने रिश्तों को इतना मजबूत रखें कि हर त्योहार आपके खुशियों का घर से भर दे। मेरा परिचय, मेरा नाम एस.के. गुप्ता, चेयरमैन ऑफ वीएसपी के नेशनल स्कूल सेक्टर 13 रोहिणी। और इस स्कूल को 2003-04 में हमने चालू किया था और 3-4 से लेकर के अब जो है 2025-21 साल हमारे को पूरे हो गए हैं। और हम हर साल बच्चों को रंगारंग प्रोग्राम कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं। उस स्पोर्ट्स के अंदर आपका जोन्स, स्टेट, इस लेवल पे हमारे बच्चे जाते हैं। हमारे स्कूल में जो है हर चीज़ की एक्टिविटीज़ जो है डिफरेंट हैं। जैसे स्विमिंग पूल है, बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। हमारे को जो है उनको शूटिंग रेंज है हमारे पास पूरी, बच्चों को शूटिंग भी सिखाते हैं, स्केटिंग सिखाते हैं। आपका बैडमिंटन हमारे पास है, क्रिकेट हमारे पास है, चेस हमारे पास है। हमारे पास और ATL लैब है जिसके अंदर बच्चों को जो है साइंस से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और स्कूल का जो है तकरीबन 80 टीचर्स हमारे पास हैं स्कूल के अंदर, जो डिफरेंट रोल जो है निभा रही हैं। और बिल्डिंग को जो है 21 साल हो गए बने हुए और हर साल उसको रेनोवेट भी करते हैं। और आज जो है हमारा जो है युगांतर का प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जो है, ऐसे डायरेक्टर मैडम जी हमारी जो है वेदिता रेड्डी जी आई हैं। और हमारे कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के जो है जज साहब हैं सुधीर जैन जी, वो आए हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट के वो आए हैं। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर जोन है वो भी आए हैं। एजुकेशन से संबंधित हमारे सारे ऑफिसर्स आज हमारे को आशीर्वाद देने आए हुए हैं यहाँ पे बच्चों को। और हमने इसके अंदर इस युगांतर के अंदर बच्चों को प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने उनको उनके पेरेंट्स को एक मौज मस्ती वाला काम भी करने का दिया है कि आप पहले बच्चे के प्रोग्राम को देखें, उसके बाद अपना डांडिया भी खेलें और उसके अंदर अपना पूरा एंटरटेन करें। और उनको जो है स्कूल की तरफ से उनको खाना भी जो है दिया गया है, पेरेंट्स को भी दिया गया है, जो पार्टिसिपेंट है उनको भी दिया गया है। सर, मात्र 22 साल के कैरियर में वीएसपी के स्कूल द्वारा, नेशनल विद्यालय द्वारा जो काम हासिल किया है, दिल्ली में नहीं बल्कि अदर स्टेट में भी, ऐसे में जो एजुकेशन का स्तर यहाँ से निकल कर आया है, तो उस स्तर के सामने आज एजुकेशन विभाग भी मजबूर है ऐसे स्कूलों में बार बार चलता है कि हमें पहुंचना है, हमें मिलना है, स्टूडेंट से मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो सिस्टम आपके स्कूल का बनाया गया है मात्र 22 साल के कैरियर में और सबसे टॉप लेवल पर आप ये जो मुकाम हासिल किया, वो कैसे संभव हुआ? ये प्रेरणा थी या फिर कोई प्रेरणा? ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। प्रेरणा ये थी कि जिंदगी में मैंने अपने जो बिजनेस का टाइम था वो बिजनेस भी किया। और एक मेरे दिमाग में 2001-02 में एकदम दिमाग में आया कि मुझे अब जो है वो काम करना है जो बच्चों की सेटिस्फेक्शन में आया, मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन में आया। जो चीज अपने टाइम में हम वंचित रह गए जो फैसिलिटी से, हमारे टाइम में स्विमिंग नहीं थी, हमारे टाइम में स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं थी, हमारे टाइम में कोई फील्ड नहीं थी। मैंने 1975 के अंदर अपना जो ग्रेजुएशन किया था। आज एक बात सामने आई है, नई चीज देखने को मिली है। स्कूल, पहला स्कूल आपका ऐसा है जिसमें पेरेंट्स के लिए भी, हाँ जी, हमें बिल्कुल हम कमाल की बात ये है कि अभी हमें पता चला आपका नाम एस.के. गुप्ता जी है, लेकिन वहाँ एस.के. गुप्ता जी का द्वारा हो रहा है। ये बातें काफी करने वाली, क्योंकि लेडी जो प्रोग्राम और जिस हिसाब से आप लोगों ने ग्राउंड उनके लिए छोड़ दिया, काफी एंटरटेनमेंट चल रहा है।
कहीं ना कहीं आपके सारा क्रेडिट आपको दिया जाता है? नहीं, हमारा क्रेडिट नहीं, सबका सामूहिक क्रेडिट है, सबका, हमारे टीचर्स का, हमारे जो है बच्चों का, पेरेंट्स का, हमारे जो है प्रिंसिपल का, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी का, हमारे जो एजुकेशन देने वाले, हमारे को सिखाने वाले हैं, सबका श्रेय है जी। ये सामूहिक काम होता है, अकेला कोई एक आदमी कुछ काम। हाँ, हम लोग पॉलिसी के लिए जो बच्चों को चाहिए उसके लिए फंड की जरूरत है, उसके लिए कोई मशीन की जरूरत है, उसके लिए कोई भी बुक की जरूरत, मतलब जो भी चीज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो अनमोल हो। सर मान लो कोई गरीबी रेखा से नीचे, वो हम करते हैं। गरीबी के रेखा से नीचे वाले गवर्नमेंट हमारे को 25% के एडमिशन जो है कहती है, हम वो हर साल लेते हैं। यही खूबी है आज जो सामने ABSP के स्कूल की, जो कि ना कोई कुछ देखता है, ना नीच देखता है, ना गरीबी ना अमीरी, सबको एक समान लेकर चलता है। ये सब आप जैसे महान व्यक्तित्व की कार्यशैली पर ही। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल बच्चों ने, मतलब 2 बजे से प्रोग्राम चल रहा है जी, और रात के 9:30 तक चलेगा। और इस त्योहारों का सीजन है, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, और सबसे बड़ा महापर्व जो आज दिल्ली में काफी धूमधाम हो जाता है, वर्ष छठ पूजा। छठ पूजा बिल्कुल बिल्कुल जी। तो लाखों हजारों लोगों के लिए आप जो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हम उनको यही कहेंगे, सामूहिक काम करो, सबके देश के हित में काम करो, बच्चों के हित में काम करो। अपने जो है कोई चीज जो है अगर बच्चों को चाहिए वो हमें उनको देनी है, और उनको अगर कोई चीज गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उनको प्यार से समझाना है। उनको हमें कोई डंडे से नहीं समझाना, हमें उनको कुछ एडवाइस देके कुछ हम बच्चों, हमारे लिए क्या है, हम बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन में कोई नहीं करते। हमारे लिए छठ पूजा सूर्य देवता की जो पूजा की जाती है वो, उसके अंदर हमारे बिहार के लोग बहुत शामिल होते हैं। हम हर धर्म को मानते हैं, हमारे यहाँ हर धर्म को। आप देखो हमारे जो है मंदिर बना हुआ है, हमारे सिख भी बच्चे हैं, हमारे जो है हर धर्म के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। सर फाइनली स्कूल के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, और जो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे खेलों से संबंधित हो, आपकी सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और दृढ़ निश्चयता के कारण आज स्कूल BSP स्कूल इंटरनेशनल स्कूल आज दिल्ली का टॉप स्कूल में रहता है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत हमारे लिए यही है दुआ करता है कि आपको ऐसे आने वाले बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामनाओं का, आपके आशीर्वाद का। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल डॉक्टर संचिता गुप्ता BSP के इंटरनेशनल स्कूल से, सेक्टर 13 रोहिणी में स्कूल स्थित है। आज हमारे यहाँ पर एनुअल डे किया जा रहा है। युगांतर थीम रखी है, जहाँ चारों युगों का बच्चों ने दर्शन दिखाया है। बच्चों ने अपने प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर उसको सारे युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सभी युगों को यहाँ पर महत्व देते हुए आज बताया है कि जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है, कलयुग के लोग और त्रेता युग के लोगों में क्या फर्क था। आपको बीच में बात करूं, जो आज यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं, वो आपके टाइटल को देखकर ही समझ ले कि भले ही साइंस का जमाना है, लेकिन सनातनी का भी एक जितना जाकर नमूना आज यहाँ पेश किया गया। आपने बताया चारों युगों के बारे में बताया, तो ये जो रिसर्च किया आप लोगों ने, कैसे किया है कि स्टूडेंट एक तरफ तो आपका स्कूल एजुकेशन में कर लेते, लेकिन उसके बाद भी आपने ये जो शिक्षा। सर, हमारे बच्चे हर एक फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, अटल टिंकरिंग लैब है, साइंस हो, हर जगह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम तब भी यही शिक्षा देते हैं कि जो हमारी रूट्स होती हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जो माँ बाप से मिलती हैं, टीचर से मिलती हैं, अध्यापक से मिलती हैं, तो वो उन्हीं वैल्यूज को हमें कायम रखना चाहिए। जो पुराने वेद हैं, वो जो ज्ञान देते हैं, गीता के ज्ञान, जो शिक्षा रामायण के पाठ से मिलती है, वो अमूल्य है। उसकी कोई भी तुलना किसी भी युग में नहीं कर सकते। आज आधुनिक काल में बच्चे वो शिक्षा भूलते जा रहे हैं।
तो हमने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे इस मंच को बच्चों को दिया है, जिससे कि वो इस शिक्षा को ग्रहण करें, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने वेदों को पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें और वही दर्शाए, ताकि कहीं ना कहीं इस चीज से उन्हें शिक्षा भी मिले और अपनी वैल्यूज को, जड़ों को वो ना भूलें। VSP के इंटरनेशनल स्कूल जो अब तक अपने स्टूडेंट्स का विशेष ध्यान रखता था, हर सुविधा मुहैया कराता, लेकिन आज एक चीज नई सामने आई है कि पेरेंट्स जो आए हुए हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए, उनके लिए विशेष इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम आज यहाँ किया गया है। ये कैसे प्रेरणा? सर, हम हमेशा अपने एजुकेशन पिरामिड में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को बहुत वैल्यू करते हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह डांडिया ऑर्गेनाइज करी हुई है, सभी प्लेटफॉर्म्स पेरेंट्स के लिए, ताकि पेरेंट का मनोरंजन बना रहे। तो कुछ, क्योंकि हमने ये कोशिश करी है कि जो भी पेरेंट्स स्कूल में आए वो सिर्फ अपने बच्चों का मनोबल तो बढ़ाए ही, बच्चों की प्रदर्शनी को जरूर देखें, साथ साथ कुछ पल अपने लिए भी जीवन से निकालें। स्कूल उनका ये माध्यम है ताकि वो खुश रहें, आबाद रहें, डांडिया में एंजॉय करें, जो वो बाहर नहीं जा पाते अपने निजी कारणों की वजह से, अपने काम में व्यस्त होने की वजह से। आज जब स्कूल आए हैं तो उन्हें दोनों मौके मिले हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें। प्रमाण की जरूरत नहीं, एजुकेशन डायरेक्टर का यहाँ नाम ये साफ साफ दर्शाता है कि स्कूल का स्टेटस क्या है। तो मैं जब स्टेटस के बारे में ज्यादा बात नहीं करके सिर्फ एक ही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, अपने स्कूल की तरफ से, कि जो आज यहाँ दर्शाया गया है, आने वाले समय में चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली नहीं, पूरा इंडिया ये जान जाएगा कि VSP इंटरनेशनल स्कूल को क्यों नंबर 1 कहा जाता है। वो आज दोनों मिश्रण, एजुकेशन मिश्रण, साइंस का मिश्रण और सनातन का मिश्रण आज यहाँ देखने को मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार का सीजन है, क्या कहना है? मेरी ओर से, सभी अध्यापकों की ओर से, शिक्षागण संस्थान की ओर से, सभी देशवासियों को, सभी पेरेंट्स को, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ता, VSP के ग्रुप ऑफ स्कूल्स का डायरेक्टर। मैं रोहिणी को तकरीबन 22 सालों से देखता आ रहा हूं। रोहिणी स्कूल की जब नींव रखी गई थी वो इसी उद्देश्य के साथ रखी गई थी कि हम समाज को बेहतर व्यक्ति दे सकें, एक ऐसा व्यक्ति दे सकें जो सोच में इस देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। जो आपने बातें बोली है उसका फॉर एग्जांपल ये सामने आज स्टेज पर हमें दिखाई दिया, 95 प्लस और 100 तक के बच्चे यहाँ पर परसेंटेज आने वाले बच्चे हमें दिखाई दिए हैं। एजुकेशन के साथ साथ यहाँ जो स्पोर्ट्स में भी हमने देखा है कि बहुत सारे शर्टें वाले की हमने जोड़ के लिए है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सनातन धर्म जो आज चारों युगों के बारे में बताया गया है, तीनों का तालमेल किस प्रकार आपने? देखिए जैसे शरीर में हमारे बहुत अंग हैं, हर अंग का एक अपना अपना फोकस है, हर अंग अपना अपना काम करता है। वैसे ही हमारे जीवन के लिए पढ़ाई भी एक अंग है, सनातन धर्म को समझना भी एक अंग है, एंटरटेनमेंट करना भी एक अंग है, खेलकूद करना भी एक अंग है। हम ये सारे अंग सुचारू रूप से चलते रहेंगे तो एक पूरा मानव चलता रहेगा। तो सभी ये सारी चीजें लेना जरूरी है। जब हम सनातन धर्म पढ़ाते हैं तो उसमें 4 वेद भी पढ़ाते हैं। वेद पढ़ाते हैं तो मौलिक शिक्षा जाती है तो उसमें मैथमेटिक्स, रामानुजन के टाइम की चीजें पढ़ाते हैं, जहां मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें लाइट की स्पीड बहुत करोड़ों साल पहले लिखी गई थी, वो भी पढ़ाते हैं। कि जहां पे साइंस का इन्वेंशन नहीं था तो भी हमारे ग्रंथ बताते थे कि हाँ भाई ये चीजें एग्जिस्ट करती थी। स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उसी के आधार पर बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है। तो माँ बाप भी काफी खुश नजर आए, लोगों को पता है हमारे बच्चे का जो फ्यूचर वो सेफ है। काफी एंटरटेनमेंट कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 22 साल के कैरियर में स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी आप लोगों की प्लानिंग रही है वो बाकी काफी तारीफ रही है। आने वाले समय में कुछ और बेहतर करने की सोचा है? सर, आने वाले समय में समय को देख के चीजें
प्रगति पर ली जाती हैं। जैसे आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में रखते हुए हम स्कूल को अपग्रेड करेंगे, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करेंगे। जो चीजें बच्चों की प्रगति के लिए अच्छी होंगी वो सब लाएंगे। जो आज का समय है वो शायद 5 साल पहले नहीं था, ये स्कूल भी 5 साल पहले ऐसा नहीं था जो आज है। हम 5 साल में बदले हैं, आगे बढ़े हैं, तभी हम आज को केटर कर पा रहे हैं। सुधीर जैन जी, दो महान हस्तियों का आगमन काफी प्रभावित नजर आ रही है। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, बच्चों में मास्क देख के, और यहाँ का जो मैनेजमेंट और जो सिस्टम, जो डिसिप्लिन का काम देख के, ये सारा सिस्टम आप लोग जो बनाए हुए हैं, आपको आज नंबर 1 की दहलीज पर माना जाता है। जी सर। के अंदर और बाहर भी आपने बहुत सारा काम हासिल किया, तो इसके लिए हम चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और चाहेंगे कि आने वाले भविष्य और भी बेहतर हो आपके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आखिर में फाइनली त्योहारों है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं हम इसी तरह समाज को बेहतर बनाते रहेंगे। धन्यवाद।